हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग करेंगे थर्ड स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 35 पिनाचो। अब ये पिनाचो कौन है? आई थिंक ये एक कार्टून भी आता था, तो सबको पता होगा कि पिनाचो कौन है। ठीक है, तो ये है हमारे पिनाचो की स्टोरी, जो कि ये है। और ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा है। और अगर आप ये स्टोरी के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो, या फिर पिनाचो से रिलेटेड और भी ज़्यादा स्टोरी सुनना चाहते हो या पढ़ना चाहते हो, तो एक बुक है द ग्रेट पिनाचो। द ग्रेट पिनाचो नहीं, द एडवेंचर ऑफ पिनाचो। द एडवेंचर ऑफ पिनाचो ये एक बुक भी है, जो कि आप ये बुक ले सकते हो। आपके समर वेकेशन में आप पिनाचो के बारे में पूरी जानकारी पा सकते हो। उसमें बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज़ भी है, जो कि आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आते हैं। वैसे ये स्टोरी बहुत ही बड़ी नहीं है, छोटी सी है। पिनाचो का एक छोटा सा पार्ट हमें इसमें बताया है, लेकिन वैसे हम देखेंगे, वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा। तो मैं आपको ना ये स्टोरी बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में और हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये स्टोरी में है क्या, पिनाचो कौन है और पिनाचो किस तरीके का है, क्या है, वो हम लोग हिंदी में बात करेंगे। मतलब हिंदी में मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। ठीक है, तो ये पहला पेज हमारा स्टार्ट हो रहा है। जैसे यहाँ पर a long ago there lived, मतलब बहुत बहुत पहले की बात है। देयर लीव्ड यानी वो कहाँ, लीव्ड द किंग। आप सोचोगे कि बहुत 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 पहले एक राजा था। नहीं, ये एक राजा था की कहानी नहीं है, ये है एक पिनाचो की कहानी। ठीक है, सो पिनाचो एक लकड़ी का टुकड़ा था। ठीक है, अब ये पैराग्राफ में क्या बोल रहा है? यू विल से इमीडिएटली, नो चिल्ड्रन, you are mistaken. Once upon a time there was a piece of wood, a common block of firewood. It was found in the shop of a carpenter, but where he put his tools the back cut and covered it, to scrap it, to bang, to talk. He tools back cut. Oh, that hurt. Don't break me, please. Oh, that click. यानी जब भी एक, अब मैं आपको हिंदी में पूरी स्टोरी एक साथ सुनाती हूँ। ठीक है, तो आ जाओ मेरे साथ, पूरी स्टोरी को हिंदी में हम सुनते हैं। तो एक समय की बात है जहाँ एक कारपेंटर था। ठीक है, कारपेंटर यानी जो लकड़ी का सामान सब बनाते हैं ना, वो सामान बनाने वाला एक दुकान था, यानी एक बढ़ई का दुकान था। उस दुकान में एक छोटा सा लकड़ी का पीस था। ठीक है, अब वो छोटा सा लकड़ी का पीस उस दुकान में था। अब वो दुकान वाले की नज़र उस लकड़ी के पीस पे पड़ी। उसने सोचा क्यों ना मैं इससे कुछ अच्छा सा बनाऊं। लेकिन वो जब भी उस लकड़ी के पीस को मतलब तराशने की, जैसे बोलते ना, लकड़ी के ऊपर कुछ डिज़ाइंस वगैरह बनाना, या फिर उसे काटना, या फिर उस पर कुछ ठोकम ठाकी करना, ये सब वो जब भी करता था ना, तो उस लकड़ी में से आवाज़ आती थी। ओह, दैट हर्ट मी। अरे, मुझे बहुत दुख रहा है। प्लीज़ डोंट ब्रेक मी, प्लीज़, मतलब मुझे मत तोड़ो, मुझे तकलीफ़ मत दो। आप जब मेरे पर स्क्रैप कर रहे हो ना, तो मुझे बहुत गुदगुली हो रही है, प्लीज़ मत करो। तो जो कारपेंटर था वो भी थोड़ा शॉक हो जाता था कि अरे ये क्या हो रहा है। तो उसने उस लकड़ी को साइड में रख दिया। अब एक दिन उसकी दुकान पर एक आदमी आता है लकड़ी का टुकड़ा खरीदने, और उस आदमी का नाम होता है जिपिटो। क्या नाम होता है उसका? जिपिटो। अब जिपिटो एक दिन उस दुकान में जाता है और कहता है मुझे एक ऐसा लकड़ी का टुकड़ा दो जिससे मैं एक पपेट बनाना चाहता हूँ, यानी कठपुतला। पपेट को हम हिंदी में कठपुतला कहते हैं। मैं एक कठपुतला बनाना चाहता हूँ जो कि तेज़ी से दौड़े, भागे, चले, बोले, मतलब जो एक नॉर्मल इंसान कहते हैं ना, वो सब वो कठपुतला कर सके। तो प्लीज़ क्या आप मुझे वो लकड़ी का टुकड़ा दोगे? तो दुकानदार ने पूछा पर क्यों, ऐसा टुकड़ा क्यों चाहिए? तब जिपिटो ने अपने बारे में बताया कि मैं इस दुनिया में अकेला रहता हूँ,
मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मैं उस पपेट को अपने बेटे की तरह अपना बेटा बनाना चाहता हूँ, अपने बेटे की तरह रखना चाहता हूँ, तो मुझे कुछ ऐसा ही दे दो। तब उस कारपेंटर को ध्यान आया कि ऐसी लकड़ी तो मेरे पास है, मैं दे सकता हूँ। तब उन्होंने उस लकड़ी को ज़ुपेटो को दे दिया। अब ज़ुपेटो ने बड़े प्यार से, बड़े आराम से, शिद्दत से उस लकड़ी को एक लड़के का रूप दे दिया, जैसे ये, ठीक है। तो ये रूप दे दिया। अब ये पपेट यानी अपना पिनाचो बहुत ही शरारती था। वो एक जगह रुकता नहीं था, दौड़ते रहता था, भागते रहता था। एक दिन भागते भागते वो इतना दूर चला गया कि उसे पुलिस को कैच करके ज़ुपेटो को लाके देना पड़ा। और ज़ुपेटो कैसा था? बहुत ही अच्छा, दयालु और शांत स्वभाव का इंसान था। तो उसने पिनाचो को लाके वापस से पुलिस ने लाके ज़ुपेटो को दे दिया, ठीक है। अब ये रहा हमारा पिनाचो, ठीक है। अब एक दिन पिनाचो ने अपने पापा से कहा कि पापा, मैं भी स्कूल जाना चाहता हूँ, मैं भी पढ़ाई करना चाहता हूँ, मुझे भी पढ़ लिख के बड़ा बनना है और मुझे ढेर सारे पैसे कमा कर आपको देना है। तो ज़ुपेटो ये बात सुन के बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। और उसने बोला ठीक है। लेकिन ज़ुपेटो बेचारा बहुत गरीब था, उसके पास पैसे नहीं थे कि वो ज़ुपेटो को पैसों से बुक, किताब, कापी, मतलब सब कुछ लाकर दे सके। तो भी ज़ुपेटो ने हार नहीं मानी और ज़ुपेटो एक अच्छे पिता होने का फ़र्ज़ निभाते हुए, एक अच्छा फादरहुड निभाते हुए, उन्होंने अपना कोट, यानी वहाँ पे बहुत ठंड थी और ठंड में लोगों को कोट की ज़रूरत पड़ती है, तो ज़ुपेटो के पास एक लौता अपना कोट बचा था, यानी स्वेटर। तो उन्होंने वो ले जाकर बेच दिया और उससे जो पैसे आए उससे उन्होंने पिनाचो के लिए कुछ किताब, कापी, बैग वगैरह लाके दे दिया और कुछ पैसे दे दिए कि ठीक है लेके जाओ तुम, या फिर पैसे दे दिए कि ठीक है जाओ, आपको जो लेना है वो ले लो। और पिनाचो ने वो सारे पैसे लिए और चला गया। अब वो रास्ते में जाते जाते उसकी नज़र पड़ी एक पपेट शो पे, जो कि वो देखते ही बहुत खुश हो गया। खुश क्यों हुआ? क्योंकि वो जो पपेट शो हो रहा था ना, वो भी पिनाचो की ही तरह लकड़ी के बने हुए पपेट थे, ठीक है। वो भी कठपुतली, सेम पिनाचो की तरह थे, कठपुतली लकड़ी के। तो पिनाचो देखते ही सब कुछ भूल गया कि मेरे पापा ने किस तरह से मेरे लिए कोट इतने ठंड में बेच के मुझे पैसे दिए ताकि मैं अपना बैग, बुक, स्कूल, किताब, कापी सब खरीद सकूं। वो उसे कुछ नहीं याद रहा और उसने तुरंत वो सारे पैसे देकर, अपने बुक्स, किताब बेचकर वो पपेट शो का टिकट ले लिया, ठीक है। और जब उसने वो टिकट ले लिया, टिकट लेने के बाद वो तुरंत चला गया पपेट शो देखने के लिए। हाँ, और जब वो पपेट शो देखने के लिए चला गया और वहाँ जाने के बाद फिर अब वो जब पपेट शो हो रहा था, सारी ऑडियंस थी, सब बहुत अच्छे से खुश थे, ताली बजा रहे थे, सब हैप्पी हैप्पी देख रहे थे। लेकिन उसी में पिनाचो, जब वो पपेट की नज़र पिनाचो पे पड़ी और वो लोग आपस को, यानी वो दोनों पपेट और पिनाचो एक दूसरे को देख के इतने खुश हो गए और उन पपेट ने पिनाचो को कम कम बुलाया और पिनाचो खुद ही मारते ही वो स्टेज पे चला गया। अब जब वो स्टेज पर चला गया, स्टेज पर जाके तीनों पपेट आपस में खुशी के मारे ताली बजा रहे, एक दूसरे का कंधा थपथपा रहे, तीनों गले लगकर एकदम मस्त खुशी होके, मतलब उन्हें पता ही नहीं कि हमारे यहाँ पे शो चल रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उससे उन्हें परवाह ही नहीं। और ये सब देखकर जो वहाँ की ऑडियंस थी ना, वो भड़क गई, वो चिल्लाने लगे। उन्होंने कहा बेकार हो गया, हमारा पैसा चला गया, ये सब बोल के सारी ऑडियंस चली गई। अब जो वहाँ के पपेट मास्टर थे, उन्हें इतना गुस्सा आया कि वो तुरंत, ये देख रहे हो आप, फायरवुड, उन्होंने तुरंत तीनों को पनिशमेंट देने की कोशिश की। तीनों को, सबसे ज़्यादा पिनाचो को उन्होंने उन्होंने तब क्या बोला देखा? नाउ पिनाचो वॉज रियली गुड, एट द हार्ट वॉज सॉरी फॉर द पपेट, वेरी गिल्टी, दे टोल्ड पपेट मास्टर देयर वॉज रेडी टू बर्न इन द फायर। यानी उस पपेट मास्टर ने बोला कि मैं अभी के अभी पिनाचो, तुम्हें मैं आग में डाल दूंगा, तुमको जला दूंगा, तुमने मेरा सारा शो खराब कर दिया। लेकिन पिनाचो को इसके लिए बहुत बुरा लगा, उसने सॉरी भी कहा, लेकिन
पपेट मास्टर बहुत गुस्सा था। तब उसके जो बाकी के वो दोनों दोस्त थे जो पपेट थे, उन्होंने भी अपने मास्टर से माफ़ी मांगी। उस पर पपेट मास्टर ने कहा ठीक है, तुम्हें इसके लिए इतनी दया आ रही है ना, तो ठीक है, मैं उसको ना जला के तुम दोनों में से किसी एक को मैं आग में फेंक देता हूँ, तुमको मैं जला देता हूँ, लेकिन आज तुम तीनों में से कोई ना कोई तो जलेगा ज़रूर, इतना तो पक्का है। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, ये सब देखकर पिनाचो ने कहा नहीं नहीं, तुम दोनों कुछ मत करो, ये सब मेरी वजह से ख़राब हुआ है, मास्टर जी को मेरी वजह से गुस्सा है, तो इसका शिकार मैं ही बनूंगा, मुझे आप जला दीजिए। तब पपेट मास्टर गुस्से में था क्योंकि उसका देखो शो बर्बाद कर दिया था पिनाचो ने, तो इसलिए वो गुस्सा थे। लेकिन वो वैसे रूड नहीं था, वो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड था। तो पिनाचो ने उसको अपनी सारी स्टोरी बताई कि कैसे मेरे पापा गरीब थे, उन्होंने अपना कोट बेचकर मुझे पढ़ाई के लिए भेजा था, मुझे पैसे दिए थे, लेकिन वो पैसे से आपका टिकट ले लिया, और इन दोनों को देखकर ये दोनों मेरी तरह थे, मैंने अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और मैं आ गया। अगर आपको अभी भी मुझे पनिशमेंट देना है तो आप दे सकते हो। तो ये सब सुनने के बाद, उसके पापा की स्टोरी सुनने के बाद कि वो बेचारा कितना गरीब है, फिर भी अपना इतने ठंड में सब कुछ बेचकर इसे पढ़ाने के लिए भेजा है, तो उसने तुरंत ही अपनी तरफ से 5 सोने का सिक्का, ठीक है, 5 सोने का सिक्का पिनाचो को दे दिया और उससे कहा ठीक है, तुम जाओ घर पे, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा और इन दोनों के साथ भी मैं कुछ नहीं करने वाला। तो पिनाचो खुशी से वहाँ से जाने लगा। लेकिन ट्विस्ट तो अब आया, और ट्विस्ट ये आया कि जब वो जाने लगा तो पिनाचो के पीछे चोर पड़ गए, क्योंकि उन्हें खबर लग गया था कि पिनाचो के पास 5 सोने का सिक्का है। अब जब वो रॉबर उसके पीछे 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 आने लगे और पिनाचो डर के मारे ज़ोर से भागने लगा, उसी वक्त पिनाचो की मुलाकात हुई फेरी से, एक बहुत सी सुंदर सी फेरी यानी राजकुमारी, रानी से। जब रानी से उसकी परी से, फेरी मतलब परी से मुलाकात हुई, और जब वो परी से मिला और परी को देखा तो परी ने उस रॉबर से उस पिनाचो को तो बचा लिया। अब जब परी ने पूछा कि ये तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे, क्या बात है, तो पिनाचो ने झूठ बोल दिया कि मेरे पास सोने का सिक्का मेरा खुद का है और ये पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़े। अब पिनाचो ने तो यहाँ पे झूठ बोल दिया कि उसने किस तरह से उसके पापा ने पैसा दिया या फिर उसने पपेट शो में क्या क्या किया। उसने सीधा झूठ बोला ये मेरे खुद के पैसे थे और इन लोग मेरे पीछे पड़े। तो जो उसकी ये नाक थी, ये नाक देख रहे हो, इसमें उसकी नाक कितनी छोटी सी है ना, कितनी छोटी सी नाक थी, लेकिन यहाँ पर उसकी नाक इतनी बड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि वो बहुत झूठ बोलने लगा। वो परी से झूठ बोल रहा था कि मैं बहुत सीधा साधा हूँ, मैंने काम किया, मैंने पैसा कमाया और इन लोगों ने मेरे पीछे पड़े। तो जैसे जैसे झूठ बोल रहा था वैसे वैसे उसकी नोज़ बढ़ रही थी और परी समझ गई। तो उसने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, तुम सच नहीं बोल रहे हो। तब पिनाचो ने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ। तब परी ने कहा ठीक है, तुम अगर अपने आप को पाना चाहते हो यानी अपनी गलती को मानना चाहते हो तो तुम एक समुद्र में, डीप समुद्र में जाओ और वहाँ पर अपनी सारी चीज़ों को रियलाइज़ करो कि तुमने आज तक क्या क्या किया है, किसे किसे तकलीफ़ दी है, तुमने कितना झूठ बोला है। तब वो गुस्से में नहीं, वो फिर जाता है समुद्र के बीचों बीच चला जाता है, डीप इन द सी। अब वहाँ जाने के बाद उसकी मुलाकात हो जाती है इस शार्क से। अब ये शार्क बड़ा ही भयंकर था, वो सीधे पिनाचो को खाने के लिए जाता है। दैट टाइम पिनाचो वॉज वेरी स्कैर। अब वो इतना डर गया, लेकिन उस वक्त उसने हर अपनी गलती का माफ़ी मांगा, हर अपनी उस झूठ बोलने का माफ़ी मांगा सभी से, चाहे वो दोनों पपेट से हो, चाहे अपने पापा से हो या फिर परी से हो, सबसे माफ़ी मांगा और कहा कि आज के बाद मैं अगर ज़िंदा रहा तो किसी से झूठ नहीं बोलूँगा, अच्छे से रहूँगा, और नहीं तो कोई बात नहीं। और वो शार्क के मुंह के अंदर चला गया। अब बारी आई जिपिटो की। जिपिटो अब परेशान हो गया कि पिनाचो अब तक आया क्यों नहीं घर, शाम हो गई। तब जिपिटो फटाफट से उठा और चला गया। तब उसे पता नहीं परी मिली और परी ने कहा कि वो तो समुद्र की तरफ गया है। तो वहाँ जाने के बाद जिपिटो बोट से लेकर
चारों तरफ ढूंढने लगा। अब इतने में शार्क का पाला पड़ गया जिपेटो से भी, और जिपेटो को भी उसने खा लिया, और वो नाव और जुपिटो दोनों उसके मुंह के अंदर। इतने में परी आई, उन्होंने उनकी जान बचाई और बाहर निकाला। इसके बाद से पिनाचो बहुत खुश हुआ, वो अपने पापा के साथ हैप्पीली चला गया अपने घर पे, ठीक है। और उन्होंने परी को थैंक यू बोला। उसके बाद जुपिटो देखो, Pinacho, and after Pinacho really proved to be a good boy, he began to work very hard. He helped Zuppetto when harder than Fairy was still sent her all the money that was saving himself, and then his joy amazing he found at the had run in the रियल बॉय। यानी उसके बाद वो बहुत मेहनत करने लगा, मेहनत करके पैसे कमाने लगा। उसके बाद पिनाचो को पता चला कि जिस परी ने उनकी जान बचाई थी वो परी इस वक्त थोड़ा तकलीफ़ में है, वो बीमार है। तो उसने जितने पैसे कमाए थे ना, वो सारे पैसे वो परी को दे दिया कि तुम ये लो, जाकर दवाई वगैरह करो और अच्छे से ठीक हो जाओ। इसीलिए इसके बाद, ये इंसिडेंट के बाद से वो पूरी तरह से बदल गया और सब कुछ अच्छा हो गया और परी भी खुश हो गई। तो परी ने कहा तुम एक विश मांगो। तब पिनाचो ने कहा कि मुझे एक रियल इंसान में बदल दो। तब परी ने उसकी वो विश पूरी की और उसे एक लकड़ी के बदले एक इंसान के रूप में बदल दिया और वो बहुत ही अच्छा लड़का बन गया। तो इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कभी भी अपने मम्मी पापा को हर्ट मत करो। वो जो करते हैं, जो कहते हैं, उनकी बात मानो, उनकी बात सुनो, क्योंकि वो सिर्फ आपके लिए ही जीते हैं। आपको क्या अच्छा है, क्या बुरा है, आपके लिए क्या बेस्ट है, वो सब आप ही के लिए करते हैं। उनकी लाइफ एज अ पेरेंट्स, उनकी लाइफ सिर्फ आप पे शुरू होती है और आप पे ही ख़त्म होती है। तो क्या वो अपने बच्चों से इतनी भी उम्मीद ना करे कि वो उनकी रिस्पेक्ट करे, वो उनकी बात सुने? तो प्लीज़ बच्चों, रिस्पेक्ट करो, अपने मम्मी पापा की बात सुनो और जैसा जो भी वो करते हैं या कहते हैं वो मानो और करो, ठीक है। तो हम आते हैं फटाफट से अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, नहीं तो बहुत टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द कारपेंटर गिव द पीस ऑफ वुड जुपेटो? तो जुपेटो को कारपेंटर ने वो पीस क्यों दिया, ठीक है। तो पहला आंसर हमारा होगा, फटाफट से आप लोग टिक कर लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है हमारा ए का आंसर। Zipito wanted to make a wooden puppet that could be run, jump and make it by the around in the world, so that carpenter readily give the piece of wood to Zipito। ये हो गया हमारा ए का आंसर, यहाँ से यहाँ तक। देन सेकंड क्वेश्चन है, What did the puppet Pinacho wants? तो puppet Pinacho क्या चाहता था? तो सेकंड का आंसर होगा हमारा, कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो सेकंड आंसर है, पिनाचो वांट टू रियल बॉय, अ रियल सन, ही इज अ फादर एंड नॉट जस्ट अ वुडन पपेट। बी का आंसर हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक है। फटाफट से मेरे साथ टिक लगाते जाओ, क्योंकि इसमें थोड़े 2-3 ज़्यादा क्वेश्चन है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा होगा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, Why could Pinacho not become a real boy? पिनाचो रियल बॉय क्यों नहीं था? सी, ठीक है। तो सी का आंसर है, बट ही वॉज ओनली लिटिल वुडन पपेट, सेड सिली थिंग्स शी शुड नॉट हैव डन। क्योंकि वो रियल बॉय क्यों नहीं बन सकता था? जस्ट बिकॉज वो लकड़ी का एक टुकड़ा ही था, जिसकी वजह से वो रियल बॉय नहीं बन सकता था। तो सी का आंसर है यहाँ से यहाँ तक। बी का यहाँ से यहाँ बीच में गैप देते हुए सी का आंसर हमारा ये रहा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सी का आंसर। आते हैं नेक्स्ट, वाई डिड पिनाचो नोज बिकम अ लॉन्ग? पिनाचो का नोज बिकम अ लॉन्ग क्यों होने लगा? तो ये आंसर है हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक, डी। द मोमेंट पिनाचो टोल्ड लाई, हिज नोज ग्रोन लॉन्गर विथ एवरी लाई, द इट ग्रो लॉन्ग अलॉन्ग। यानी वो जितना झूठ बोलते गया उतनी उसकी नाक बढ़ते गई। तो ये होगा हमारा डी का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट,
हाउ डिड पिनाचो बिकम अ रियल बॉय, रियल बॉय वो कैसे बना, तो ये आंसर होगा यहाँ से ही बीइंग टू वर्क वेरी हार्ड, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये हो गया हमारा ई का आंसर। आई होप आप लोग फटाफट से टिक कर रहे हो। ये है गिव इन एक्सप्लेन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें इसे एक्सप्लेन करना है। पिनाचो नोटिस, पिनाचो नोटिस क्यों था, तो ये आंसर होगा हमारा यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। सेकंड बी, ये है ए मतलब पहले क्वेश्चन का आंसर, ये है बी यानी सेकंड क्वेश्चन का ए वाला आंसर, ठीक है। देन आते हैं नेक्स्ट, पिनाचो सील आइडियाज अबाउट स्कूल, पिनाचो को स्कूल का क्या आइडिया आया, तो बी का आंसर होगा हमारा यहाँ पर, सेकंड बी मैंने लिखा हुआ है। पिनाचो थॉट वुड गो टू स्कूल, तो ये आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है। आप लोग अच्छे से देख लो, सेकंड बी मैंने जो फर्स्ट है उसका खाली ए बी सी लिखा है, लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन है उसका ए सेकंड बी इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिपिटो लव्स फॉर पिनाचो, सेकंड सी का आंसर भी यहीं पर है। पिनाचो स्टार्टेड फॉर द स्कूल, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आंसर हो गया। डी है द पपेट मास्टर काइंडनेस, पपेट मास्टर काइंडनेस कैसे था, तो उसका आंसर हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, सेकंड डी, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। देन आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस अवर शॉर्ट पैराग्राफ। यहाँ पर जितने भी वर्ड्स दिए हैं इसका आपको शॉर्ट में मतलब अपने हिसाब से आपको लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पर एट लास्ट, ये है एट लास्ट, इसका मीनिंग मैंने यहाँ पे लिख रखा हुआ है, वो आप लोग देखो। जैसे एट लास्ट, द मैन एट लास्ट टोल्ड ट्रूथ एंड वॉज गिल्टी, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारे वर्ड्स का मीनिंग बनाकर आपको लिखना है, जैसे मैंने ये एक आपको लिख के दिया हुआ है। सो लास्ट है हमारा कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, सॉरी, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। वंस अपॉन अ टाइम, अब ये हमें वंस अपॉन अ टाइम ये क्या बोल रहा है, हमें ये कंप्लीट करना है, ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग एंड क्वीन, अर्ली ऑन अ मॉर्निंग द बर्ड स्टार्टेड सिंगिंग, अर्ली ऑन अ मॉर्निंग क्या होता है, द बर्ड स्टार्टेड सिंगिंग, ठीक है। लास्ट नाइट आई कुड नॉट स्लीप ड्यू टू द पार्टी, तो ये हमारा ये हमने पूरा कर दिया है अपना सेंटेंस कंप्लीट इस तरह से। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग एंड हिज क्वीन, तो इस तरह से हमें सेंटेंस कंप्लीट करना है। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ 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 अगर आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी है, क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको प्रॉपरली बता दिया होगा, तो इस वीडियो को एटलीस्ट 100 लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। बाय।